हरे कृष्णा। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी और उसका नाम है अपरा एकादशी। ये एकादशी मनुष्य के हजारों जन्मों के सुसंचित पाप कर्मों का नाश करती है। वो मनुष्य को अक्षय भक्ति का फल प्रदान करती है और इस प्रकार उसे जन्म मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त करती है। तो चलिए आज इसी अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये नैमिषारण्य क्षेत्र की बात है। श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर विराजमान थे और उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथाओं के रसिक उसके रस आस्वादन में अत्यंत कुशल ऐसे शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को प्रणाम करके उनसे ये प्रश्न पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे और कौन कौन से कार्य किए। ये सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे शौनक आदि ब्रह्मर्षियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि पांडव गण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय पर चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां जाकर वे वज्रनाभ से मिलकर आए। जब वज्रनाभ को इस बात का समाचार मिला कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित महाराज मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी आगवानी की, चरणों में प्रणाम किया। बड़े प्रेम से उन्हें वे अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन सदैव आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमा रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया और उसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को नमस्कार किया। श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। जब वे आराम पूर्वक बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से कहा, हे वज्रनाभ, आपके पिता और पितामहों ने मेरे पिता और पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। ये सुनकर वज्रनाभ ने कहा, हे महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वे सर्वथा आपके अनुरूप हैं। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रिय उचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे चिंता है तो मात्र एक बात की, और वो सच में बहुत बड़ी चिंता है। कृपया आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। वो चिंता ये है कि हालांकि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ निर्जन वन में रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा वहाँ पर रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से ये बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह दूर करने के लिए ऋषि शांडिल्य को बुलाया। ऋषि शांडिल्य और कोई नहीं अपितु वही पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित महाराज का संदेश मिलते ही महर्षि शांडिल्य वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। उनको सांत्वना देते हुए ऋषि शांडिल्य ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं आप लोगों से व्रज भूमि का एक रहस्य बताता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनना। व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति, और व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम व्रज पड़ा है। सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। वो सदा आनंद स्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। इस परब्रह्म स्वरूप व्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है, व्याप्त काम है। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। व्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं, जैसे कि गायें, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला, विहार इत्यादि। वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं और इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की ये रहस्यमयी लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तवी और दूसरी व्यवहारिकी। वास्तविक लीला स्वयं संवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्त जन ही जानते हैं।
और जीवों के सामने जो लीला होती है वो व्यवहारिक की लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक की लीला नहीं हो सकती, लेकिन व्यवहारिक की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो ये व्यवहारिक की लीला है। ये पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर ये मथुरा मंडल है, यही वो व्रज भूमि है जिसमें भगवान की वो वास्तविक रहस्यमय लीला गुप्त रूप से सदैव चलती रहती है। वे कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सभी ओर दिखने लगती हैं। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुआ था, उस समय में भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का ये प्रयोजन होता है कि रहस्यमय लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। और इस प्रकार जब भगवान अवतार धारण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर ध्यान हो चुके हैं। और इससे यह निश्चय होता है कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे। ऐसा मानने में तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी भी वियोग नहीं होता। दूसरे वे लोग हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश पाना चाहते हैं। और तीसरी श्रेणी में देवता आदि आते हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने व्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर जब ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंश का संहार करने के लिए सांब के पेट से मूसल प्रकट हुआ और उस मूसल के चूरे से प्रभास क्षेत्र में एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई, उस समय परस्पर कलह होने पर सभी यदुवंशी उन एरकाओं से एक दूसरे को मारकर मर गए। और इस प्रकार भगवान ने उस मूसल के मार्ग से यदुकुल में उत्पन्न हुए देवताओं को स्वर्ग में भेजकर पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया। और जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदैव ही रहते हैं, लेकिन जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं होते हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वालों को सभी ओर निर्जन वन और सूना सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को नहीं देख सकते। इसलिए हे वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार परम उत्तम व्रज भूमि का सम्यक रूप से सेवन करो। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम और वृत्सानु यानी बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए और उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, कंदरा, सरोवर और कुंड तथा कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। ये व्रज भूमि सच्चिदानंदमयी है, इसके कण कण में भगवान श्री कृष्ण रम रहे हैं, अतः तुम्हें हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, एक और बड़े महत्व की अब मैं तुम्हें बात सुनाता हूँ। इस व्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी भी मिल जाएंगे और फिर तो अपनी माताओं के साथ तुम उन्हीं से इस भूमि का और भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर शांडिल्य उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर लौट आए और उनकी बातें सुनकर महाराज परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि के निर्देश अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया। तो ये थी अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में हमने सुना मथुरा मंडल और व्रज भूमि के महात्म्य का दर्शन कराती हुई सुंदर पौराणिक कथा।